हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए इस वीडियो में कल जो 18 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट तो उसका वीवीआई सारा इसमें क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मेरे यूट्यूब चैनल नीरज कुमार आर्या में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, मैथ का ये क्वेश्चन है। पूरा वीवीआई जितना रहेगा क्वेश्चन सारा वीवीआई रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। निम्न में से कौन वास्तविक संख्या नहीं है। निम्न में से कौन वास्तविक संख्या नहीं है, तो काल्पनिक संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। काल्पनिक संख्या 140 के गुणनखंड में निम्न में से कौन गुणनखंड का अंक नहीं है, तो 3 जो है वो गुणनखंड का अंक नहीं है 140 के गुणनखंड में से। आगे देखिए, पाई वास्तविक मान किस तरह की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3+2√5 किस तरह की संख्या है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय। आगे देखिए, इसको देखिए, छोटी कोष्ठ 2+√3 कोष्ठ बंद है। 2 - √3 किस तरह की संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27। 27 हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 7, दो लगातार पूर्ण संख्याओं का मशक क्या है। दो लगातार पूर्ण संख्याओं का मशक क्या है, तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए, जैसे इसको हल भी करके देख सकते हैं। दो लगातार, मान लीजिए कि 5 और 6 लिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो एक बार में लगाया 5, यहाँ बचा 1, 5 बार में 5 पूरे कट गया, तो इसका मासा हुआ 1। ठीक है, तो इसको हल भी करके देख लिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विषम घन पूर्णांक प्राप्त करने का सामान्य सूत्र कौन है। विषम घन प्राप्त करने का, तो इसका हो जाएगा 2n+1। विषम घन प्राप्त करने का वो सूत्र है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, a बराबर PQ में भाज्य कौन है। a बराबर PQ में भाज्य कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, शून्य का आविष्कार किसने किया, तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह एक संख्या से दूसरी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, तो शेषफल का मान क्या होगा। एक संख्या से दूसरी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, तो शेषफल का मान 0 होगा। ठीक है, आगे देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का मशक क्या है। दो अभाज्य संख्याओं का मशक 1 होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो सम संख्या है परंतु अभाज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। 2 एक अभाज्य संख्या है, और वह कौन सी न्यूनतम संख्या जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। आगे देखिए, यदि ए बी से ए बड़ा है, सम संख्या है, तब बी से ए में भाग देने पर शेषफल कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15, अशांत एवं अनावर्त संख्या को किस संख्या नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अशांत को अपरिमेय बोलते हैं। किसी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान निम्न में से कौन होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। किसी संख्या को 0 से गुणा करने
पर परिणाम निम्न में से कौन सा है, तो शून्य होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कौन सी संख्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय। आगे देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती हैं। आगे देखिए 0.6 सरलतम मान कौन सा है, तो इसको 0.6 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 10, तो इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 5 दूना 10। ठीक है, तो इसका सही मान हो जाएगा, सही मान हो जाएगा सरलतम मान कौन सा है, तो ऐसे आया 2/3/5। 3/5 ऑप्शन में नहीं है, 3/5 ऑप्शन में नहीं है, तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21, 0.37 का मान कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी। ठीक है, आगे इसको हल भी कर सकते हैं, तो यहाँ 0.37 है, 0.37, तो पॉइंट पर ऊपर जो है पॉइंट के बाद उसमें रेकडिंग है, रेकडिंग है। ठीक है, तो उसको जितना अंक रहता है उसको उतना 99 लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा 37/99, 37/99। यदि दो अपरिमेय संख्याओं का मासा और लसा समान हो तो वे संख्याएं, संख्याएं यहाँ थोड़ा सा साफ हो गया, वे संख्याएं में होती है अभाज्य होती है, सहभाज्य, समान, समान या कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो p/q के रूप में नहीं ले जा सके, तो 25/27 इसका हो जाए। p/q के रूप में है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, पर इसका ना होगा, तो इसलिए इसमें ये होगा अपरिमेय संख्या। ये सब परिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24, 24 देख लेते हैं, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, पर ये नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, संख्या 2.12 किस प्रकार की संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26, यदि एक संख्या ए अपरिमेय संख्या है तो 1/1 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के स्क्वायर गुने 2 गुने 5 तथा 3 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 5 का मासा होगा, तो इसको हल करना होगा, तो यहाँ 3 के स्क्वायर 9 होगा, फिर यहाँ 18, 18, तो यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, यहाँ फिर 9, ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, और फिर यहाँ 4 हो जाएगा गुने 5, तो 5 के 20, 20, अब 20 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180, तो इसका सही अथी करेंगे हल, मासा, मासा पूछ रहा है तो 180 दो बार में लगा देंगे, 180 दो बार में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, √7, √13, √25 या √31, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, दो संख्याओं 26 और 91 का लसा और मासा का योगफल होता है, तो इसका मासा पहले निकालेंगे उसके बाद लसा निकालेंगे। ठीक है, तो ये हल कर लीजिएगा, ऐसे देखते हैं हल करने, तो पहले हम निकाल लेते हैं मासा। ठीक है, लसा और मासा का योगफल पूछ रहा है 91, तो यहाँ 26 का हमको टेबल पढ़ना होगा,
कितना बार में लगेगा, यानी कि 20 3 60 3 बार में लग जाएगा। 18 के 8, यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 36 18 के 8, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 1 7 78, तो यहाँ से 5 जाएगा, हुआ 11, 8 3 11, 3 है, यहाँ से 1 13, तो 26 दो बार में, यानी कि इसका जो आया, इसका मासा जो आया वो आया 13, मासा कितना आया 13। ठीक है, अब उसके बाद लसा निकाल लेते हैं, लसा एलसीएम 26 कितना से लगेगा, 2 से ये तो नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, सॉरी ये कट जाएगा, पर ये 2 से नहीं कटेगा, 27, तो इसको कितना से लगाना होगा, तो देखिए इसको हल कर लेते हैं, 13 से लगाएंगे तो 13 दूना 26 हुआ, 13 91 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 13 दूना 26, 26 में 7 से करेंगे तो ये आया 182, और 26 और 91 का आया था ये थी मसा आया था 13, तो 182 में हम 13 ऐड कर देंगे। ठीक है, 13 जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे, तो यहाँ 5 9 1, तो 195 हो जाएगा इसका सही आंसर, डी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 131 31 देख लेते हैं, एक्स वाई के पावर 0 का मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। आगे देख लिए, आगे ये बीजगणित का है, बीजगणित का, ठीक है, बहुपद, बीजगणित का बहुपद है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है तो बी, बी जो है वो बहुपद नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है, एक वाती बहुपद को पहचाने, यानी कि एकल बहुपद किसको बोलते हैं, तो ये ए हो जाएगा इसमें सही आंसर। एक घाती बहुपद कहलाता है वर्ग घाती, धन घाती, रैखिक या कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैखिक, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द्विघात बहुपद के वास्तविक शून्यकों का अधिकतम संख्या है तो 2 होता है, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा यदि पी ए बराबर 0 होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य, शून्य, यदि हम पी में ए का मान हम शून्य रखते हैं, ए का मान शून्य रखते हैं, तो यहाँ ये ए बहुपद में पी एक्स पूछ रहा है, तो ए का मान वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा तो 0, यहाँ 0। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वाई स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक कौन है, तो इसको निकाल लेंगे ऐसे, वाई स्क्वायर बराबर माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, -3 माइनस, देखिए वाई यहाँ से लिखते हैं वाई स्क्वायर -3 बराबर 0, तो माइनस में है तो बराबर के वो साइड जाता, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस में 3, तो शून्यक कौन है, शून्यक तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा, तो रूट, तो यहाँ डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 में घात का मान है, तो 3 घात का मान है, यहाँ 1 2 3 है, ठीक है, तो घात उसको बोलते हैं, ये देखिए पावर जो हुआ, ठीक है, ले पर यहाँ एक्स चर इसको बोलते हैं, एक्स चर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8,
क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 में कुल कितने पद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। तो ये पद पूछ रहा था, देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हुआ। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तो यहाँ देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पूछ रहा था घात पूछ रहा था, यहाँ कितने पद हैं, तो पद में पूरा को हम काउंट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यदि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 ए एक्स माइनस 1 का एक शून्यक 1 है तो ए का मान्य है। तो इसको निकालना होगा, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ हम आंसर देख लेंगे सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद x प्लस 4 का शून्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ 3x होगा, नहीं तो फिर ये बी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में ऐसे होगा 3x प्लस 4 का शून्यक, तो यहाँ से 3x ऐसे लिखेंगे, 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ 3x बराबर के वो साइड जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 4, तो x का मान हो जाएगा, x का मान -4/3। तो ये सही होगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, 4x² प्लस 1/7 किस घात का बहुपद है? तो हो जाएगा द्विघात। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बहुपद f(x) 6x² माइनस x माइनस 2 का एक मूल्य यदि 2/3 है तो दूसरा मूल्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1/2। ठीक है, डायरेक्ट देख लिए हैं, इसको हम निकाले नहीं हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7x ए x² प्लस bx प्लस c का गुणनखंड कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ए एक्स माइनस ए, अब x माइनस अल्फा है, अब बीटा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, तो इसका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसमें ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताइए। इसमें पूछ रहा है कि ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताइए, तो 2 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं? इसमें 2 शून्यक हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 16, रैखिक बहुपद को ग्राफ पर दर्शाए जाने पर क्या प्रदर्शित होता है? तो एक रेखा प्रदर्शित होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बहुपद px बराबर x² प्लस 2x प्लस 2 का शून्यक -2 हो तो p का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। आगे देख लेते हैं, किसी बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px किससे पूर्णतः विभाजित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा x -4 से। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, किसी द्विघात बहुपद px² x बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल्य हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो इसका हो जाएगा 3/5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल्य हो तो अल्फा 1/अल्फा नॉट इक्वल टू 1/बीटा का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1।
आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 y बराबर पी एक्स का ग्राफ केवल x अक्ष पर चिन्हित होता है तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा n बिंदुओं पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 किसी बहुपद पी एक्स एक्स क्यू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के मूल्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी माइनस बी बाई ए। देख लेते हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बहुपद में लास्ट क्वेश्चन। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो 2 का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 चर वाले रेखीय समीकरण है। 2 चर वाले रेखीय समीकरण, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, 2 चर वाले एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक रैखिक समीकरण 2 चर वाले में कितने हल संभव हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2 चर वाले एक रैखिक 2 समीकरणों के लेखाचित्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो उन समीकरणों को क्या कहा जाता है। तो अविरोधी। आगे देख लेते हैं, प्रतिच्छेदी करे तो उन समीकरणों को क्या कहते हैं। 2 चर वाले एक रैखिक 2 समीकरणों के लेखाचित्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करे तो उसको अविरोधी कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण का लेखाचित्र समांतर हो तो वे समीकरण कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विरोधी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की लेखाचित्र एक दूसरे को संपाती हो तो समीकरण कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा संपाती। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 2 संख्याओं का योगफल 8 है, उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या कौन सी है। तो इसको x मान के बना लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 2 संख्याओं का योगफल, तो ऐसा ही पता चल गया कि 5 + 3 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये VVI लगा लीजिएगा, VVI ये है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2 समीकरण a1x + b1y + c1 और यहाँ पे क्या है b2x + a2x + b2y + c2 में यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हल कितने होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और केवल 1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, समीकरण ax by + c बराबर 0 है तो dx + cy + f बराबर 0 के लिए यदि a/d बराबर b/c नॉट इक्वल टू c/f हो तो कितने हल संभव हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, यदि α/β ऐसे बोलते हैं इसको 9, ये ax + by + c बराबर 0 और dx + ey + f बराबर 0 तो a/d b/e बराबर c/f हो तो कितने हल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनेक हल। यानी कि ऐसे आप याद रखिएगा कि अल्फ़ा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका अनेक हल होंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, के किस मान के लिए समीकरण लिखा है
x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। असंगत समीकरण के युग्म का हल क्या है? तो अनगिनत। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। युगपद समीकरण 2x प्लस 3y 5 बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 9 है, तो इसका निकाय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंगत हल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 है, तो अनंत हल होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दो रेखाएं समांतर हो तो उनका हल होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। 15। रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी बीजगणितीय विधियां हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 3 विधियां हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 3x प्लस 2i माइनस 5 बराबर 0 एवं 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 समीकरण आपस में किस तरह के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, असंगत, असंगत हैं। द्विघात समीकरण आ गया चैप्टर। द्विघात समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आगे देखते हैं 2। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 2। अधिकतम घात कितने होते हैं? 2। द्विघात समीकरण के कितने मूल्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो विवेचक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का हल सूत्र है, तो x बराबर या d बराबर इसको बोलते हैं, d बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो इसका सही आंसर हो जाएगा a। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। किस द्विघात समीकरण के मूल्य यदि अल्फा और बीटा हो तो उनका गुणनखंड रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। द्विघात समीकरण में यदि विवेचक d बराबर बी स्क्वायर 4a 0 से ये बड़ा हो तो मूल्य क्या होंगे? वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। यदि अभी तो देख लिए क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए d से बड़ा 0 हो तो उनके मूल्य की प्रकृति क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवास्तविक, अवास्तविक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्लस माइनस रूट अंडर 3। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 2x प्लस 1 बराबर 0 के हल समुच्चय बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 2 और 1 बाय रूट अंडर 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। समीकरण 2x माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य नहीं होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। द्विघात समीकरण को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वर्ग समीकरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24। 2,2
क्वेश्चन में बंद है मूल वाला समीकरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3x² बराबर 12। ठीक है, तो इसको हल भी कर सकते हैं। देखिए हल करके दिखाते हैं। 3x² प्लस 12, तो यहाँ x² बराबर हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, काटेंगे 4, इधर रूट है तो इधर स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा रूट, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। आगे देख लेते हैं। वर्ग समीकरण को हल करने का स्पष्ट सूत्र किसने दिया था, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ब्रह्मगुप्त। समांतर श्रेणियां हैं, तो इसको हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही हम देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।